विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सतत प्रयास करते हैं एक जागरूकता अभियान के तहत, ताकि आप तक हम वो रोग के उपचार पहुंचा सकें, आपको निरोगी बनाने के वो तरीके बता सकें जिसकी वजह से आप अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकते हैं। रोग भी जब होता है तो वो हमारी लापरवाहियों की वजह से होता है, और यदि हम अपने दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें, भोजन को ध्यान में रखें, अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखें, रहन सहन को ध्यान में रखें और जो हमारा समय है उसको हम व्यवस्थित करेंगे, तो यकीनन हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू तौर पर चला पाएंगे और अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन बखूबी कर पाएंगे। और ये होगा तब जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, और वही चेतना इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए आपको याद भी दिलाते हैं कि रोजाना इस कार्यक्रम में बहुत सारे रोगों पर चर्चा होती है, उनके उपचार बताए जाते हैं। तो आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, क्योंकि जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं उनको यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में वो उम्र भर रहती है, और जब भी आवश्यकता हो तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही संवेदनशील रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने जहन में उसको उतारने का प्रयास करें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जो वीर्य है, वीर्य का होना, ये क्योंकि प्रकृति की देन है और एक प्रकृति का नियम है, और वीर्य को गाढ़ा होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में यदि उसमें किसी प्रकार का विकार होता है और गाढ़ापन कम हो जाता है, यानी पतलापन हो जाता है, तो क्या ये रोग की श्रेणी में आता है? हालांकि इससे परेशानियां तो होती हैं, शरीर कमजोर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और गृहस्थ जीवन पर और होने वाली संतान पर इसका असर बहुत पड़ता है, ये पता है। लेकिन ये किस तरीके का रोग है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, वीर्य पतला पड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं जी। पहला कारण तो आपका यह है कि बचपन में जैसे आप जवानी में पांव रखते, गर्ल्स स्टेटी में आप जुड़ गए और उन्होंने आपको हस्त मैथुन सिखा दिया, तो समझो कि आपने अपने पांव अपने हाथ से काट लिए। उसका तो वीर्य पर्याप्त जन्म पतला ही रहेगा। दूसरा कारण है गर्म चीजों का प्रयोग करना, जैसे भांग है, धतूरा है, शराब है, और भी कई नशीली चीजें हैं, इनसे पतला पड़ता है। एक कारण है इसका, जो मीट, मछली, अंडा इसका प्रयोग अधिक करते हैं, इनका वीर्य पतला होता है। वीर्य को गाढ़ा करने के लिए ना तो ज्यादा गर्म चीजें खाई जाती, न ज्यादा ठंडी नवाई चीजें खाई जाती हैं। और नवाई चीजों में हमारे पास मौसम के अनुसार सैकड़ों चीजें हैं, परंतु अभी सर्दी का मौसम है, इस टाइम सबसे उत्तम है गाजर। आप 1 किलो ताजी गाजर ऐसी लें जो ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा पतली भी ना हो, और सिरे को काट के जो अंदर एक छोटा सा इसके अंदर लोमा होता है, गाजर लाल रंग की और पीले रंग का होता है, जिसका लोमा बिल्कुल मुलायम हो। अब इन गाजरों को कद्दूकस करके सूती कपड़े में ढीला सा बांध के अपनी रसोई में खूंटी से लटका के रख दें, ताकि इनके अंदर, गाजरों के अंदर जो इसका रस हो गाजरों में सूखे, लच्छे जो बनाए उनमें वो कपड़े से नीचे ना गिरे। जब गाजरों के लच्छे जो आपने बनाए वो सूख गए, बिल्कुल सूखी लकड़ी की भांति सूखे हो गए, तो उनको कूट के पीस के पाउडर बना लें। 1 किलो के आपके पास वो 250 ग्राम रह जाएगी।
अब इसमें आपने आधा किलो छुहारा लेके उसकी गुठली निकाल के छिलके को जो उसका है उसको छोटा छोटा काटना है और काट करके उसमें आधा किलो आपने सिंघाड़ा सूखे लाके वो मिला के उसको कूट के पाउडर बना लेना। अब छुहारे सिंघाड़ा और जो आपने गाजर कूटी थी इनको कूट के आपने पाउडर जो बनाया है ये आपके पास 1 किलो हो गया। अब इस पाउडर को आपने गाय के घी के अंदर अच्छी तरह इसको ऐसे भूनना है जैसे सूजी हलवे के लिए भूनी जाती है। जब ये अच्छी तरह भूना जाए तो इसको ठंडा होने पे किसी बर्तन में डाल के रख लें। इसमें से 30 ग्राम सुबह खाली पेट लिया और जो गाय का दूध है ताजा उसके अंदर इसको ऐसे पकाया जैसे खीर बनाते हैं और इसको आप खाएंगे तो आपका जो पानी जैसा पतला गिरिया था वो बिल्कुल चौलों की मांड जैसा गाढ़ा हो जाएगा। परंतु ये क्रिया आपको 3 महीने लगातार करनी चाहिए। जान तो आपके शरीर में 40 दिन में आ जाएगी, परंतु 3 महीने ऐसे कार्य को कर लेते हैं तो आपके आखिरी सांस तक आपके वीर्य में कभी भी पतलापन नहीं आएगा। और एक बात पर विशेष ध्यान देना कि गंदी सोबत में नहीं बैठना, गंदे नावल नहीं पढ़ना, गंदी पिक्चर नहीं देखना, अपने बिल्कुल शांत स्वभाव में रहना और जो गंदी सोबत है इससे जितने दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। विषय भोग सिर्फ संतान के लिए करना चाहिए, अपने शरीर के आनंद के लिए नहीं। जो विषय भोग संतान के लिए करता हो आखिरी सांस तक नौजवान ही रहता, उसके अंदर बुढ़ापा नहीं आता। अब कई ऐसे गलत विचारों के कहते हैं ये तो एक शरीर का मवाद है, ये तो निकलना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर वीर्य ठीक ढंग से होगा तो आपके चेहरे पे चमक होगी, हड्डियों में ताकत होगी और शरीर नौजवान रहेगा। परंतु जब इसकी कमी पड़ जाती है तो जवानी में बुढ़ापा छा जाता है और औरत के आगे जाके शर्मिंदा होना पड़ता है। जी। तो दर्शकों, ये जो रोग बताया है गुरुजी ने और इसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं बचपन से बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो जाती है। अगर बचपन में व्यक्ति को सही दिशा, सही ज्ञान, सही जानकारी ना मिले तो वो बच्चा बिगड़ जाता है, जिसे कहते हैं गलत संगत में आ जाता है। कुछ ऐसे लोगों की संगत में आ जाता है जो विकार मानसिकता के होते हैं, विकृत मानसिकता के होते हैं जो लोग। ऐसे की संगत में आने की वजह से आपकी भी जो एक वातावरण है वो भी दूषित हो जाता है और उससे सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहला आप ये ध्यान रखें कि बुरी संगत में नहीं जाना है और खास तौर पर वो अभिभावक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको अभी से आप इस तरीके की जानकारी दें, एक संकेतात्मक तौर पर उनको जानकारी दें, कक्षा लें उनकी, उनको ज्ञान उनको हासिल कराएं कि बुरी संगत से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और अध्यात्म में यदि जितना बच्चा लगेगा, जितना माता पिता को देखकर पूजा पाठ में या अध्यात्म की ओर अग्रसर होगा, उतना ही ध्यान रखिएगा
बच्चे की मानसिकता भी अच्छी होगी, बच्चे का शरीर भी अच्छा होगा, बच्चे के जो सोचने की जो शक्ति है, जो दिमाग की तीव्रता है, वो भी तेज होगी। तो ये सारी चीजें शुरुआत होती है खून के प्रॉब्लम से, यानी खून में जब विकार उत्पन्न होते हैं तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। खून से ही हमारी हड्डी बनती है, शुक बनता है, मज्जा बनती है, और इन्हीं सब चीजों से फिर वीर्य भी बनता है। तो ऐसे में उसका सही होना, संतुलित होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार के अपवादों में ना पड़े, किसी भी प्रकार के गलत संगत में ना पड़े। बच्चों को आज से ही इन सभी विषयों पर बारीकी से समझाएं, संकेतात्मक तौर पर बेशक समझाएं, लेकिन उनको समझाना जरूरी है, क्योंकि यदि बच्चा एक बार बिगड़ जाता है तो फिर वो अपना जीवन नष्ट करने के कगार पर भी पहुंच